क्या होगा इस संसार का? क्या भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों के अनुसार संसार को करना पड़ेगा महाप्रलय का सामना? क्या समस्त जीवन तहस नहस हो जाएगा? क्या मनुष्य सहित सभी जीव जंतु जलमग्न हो जाएंगे? क्या सूर्य की तपिश लोगों को जलाएगी? क्या परिवार में रिश्तों की जगह मतभेद हो जाएगा? क्या भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा? दोस्तों, क्षमा करना, आज आपके सामने मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। क्या भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां गलत है? क्या लोग प्रकृति की घटनाओं से भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों से जोड़ रहे हैं, या फिर आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो महाविनाश का संकेत है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करेंगे भविष्य मलिका की, जिसमें ये बताया गया है कि अमावस्या संक्रांति एकत्रित खंड प्रलय निश्चित सच होगा। दूसरा, हम भविष्य मलिका एवं कल की पुराण के अनुसार कल के अवतार एवं महाप्रलय से जुड़ी जानकारी आपको बताएंगे और बताएंगे कि भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां सच है या फिर हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों एवं शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है, जो लाखों वर्ष पूर्व लिखा जा चुका है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी सत्य जो स्वयं प्रकृति से आप जान सकते हैं, उसके बारे में ही हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि महाप्रलय अभी होगा या लाखों वर्ष बाद। आपके दिमाग के सारे प्रश्नों का हल आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं 3 मुख्य टॉपिक्स के बारे में, जिनमें पहला है भविष्य मलिका, दूसरा है कल की महापुराण और युगों में अवतारों का आना, तीसरा आपका अपना स्वयं का अनुभव, वो महाज्ञान जो आप प्रकृति से अनुभव कर पता लगाएंगे कि अभी महाप्रलय कितना पास है या लाखों वर्ष बाद। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों के बारे में। दोस्तों, भविष्य मलिका के अनुसार पंच सखाओं एवं गुरु अच्युतानंद जी की भविष्यवाणियों के अनुसार 17 जुलाई 2023 युग परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण दिन माना गया है। और ये पहले से ही बताया जा चुका है कि अमावस्या और संक्रांति संसार के लिए महाअशुभ योग है। इसी प्रकार 17 जुलाई 2023 को भी अमावस्या एवं संक्रांति दोनों एक साथ है। इसी अशुभ घटना कलयुग के अंतिम खंड में बताई गई है और इसे बड़े संकट की चेतावनी बताया गया है, क्योंकि भविष्य मलिका के ग्रंथों में इसी दिन का वर्णन मिलता है और इसी के फलस्वरूप प्रकृति की कुछ हो रही घटनाओं को जोड़ा गया है। जैसे उत्तर भारत में कई राज्य जलमग्न हो चुके हैं, जिस लाल किले से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है वो आज जलमग्न हो चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों को ये बाढ़ लग रहा है, परंतु इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा रहस्य कलयुग के अंत का। दोस्तों, आपने लाल किले को जलमग्न होते अंतिम बार कब देखा था? जरा सोचिए, शायद आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा 169 वर्षों के बाद हुआ है। आज से लगभग 169 वर्ष पूर्व यमुना नदी लाल किले के बिल्कुल पीछे से बहती थी, परंतु ये कहा जाता है कि मनुष्यों ने अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए यमुना नदी का रास्ता परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि आज के समय में
दिल्ली का एक बड़ा भाग यमुना नदी के ऊपर बसा है और 2023 का ये बाढ़ प्रमाणित करता है कि माता यमुना वापस आ चुकी है। मनुष्यों से प्रतिशोध लेने पंच सखाओं में श्रेष्ठ गुरु अच्युतानंद जी ने 600 वर्षों पूर्व कहा था कि दुनिया की अनेकों नदियां अपना गतिपथ बदल देगी। इसी के साथ अनेकों नदियां अपने आप गायब हो जाएगी। आप भी जानते हैं कि समुद्र में फेंकी गई प्रत्येक वस्तु फिर से किनारे पर आ ही जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकृति को मनुष्यों ने बर्बाद किया था, आज वही प्रकृति हमें बर्बाद करके अपना खोया हुआ अस्तित्व वापस प्राप्त करने आई है। प्रकृति एवं मनुष्यों का ये महासंग्राम केवल कलयुग में ही होता है और हर बार हारने वाला मनुष्य ही होता है। 17 जुलाई 2023 अमावस्या एवं संक्रांति एक साथ, एक तरफ अंधकार, दूसरी तरफ नया आरंभ, एक तरफ धर्म, एक तरफ अधर्म। भविष्य मलिका का सबसे महागुप्त ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प, जिसको 6 संतों ने मिलकर लिखा था, उनमें गुरु अच्युतानंद जी कहते हैं कि संकटों का पहाड़ मनुष्य जाति पर टूटकर गिर जाएगा, सबका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा, धर्म के पथ पर चलने के लिए हर कोई मजबूर हो जाएगा। जब अतिरिक्त महीने के पक्ष में अमावस्या एवं संक्रांति एक होगी, 2015 में जोड़ा आषाढ़ का महीना एवं अमावस्या संक्रांति एक साथ आई थी, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी का नव निर्माण हुआ था, जिसमें पुराने विग्रहों के शरीर से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नए विग्रहों के शरीर में स्थानांतरित किया गया था। परंतु इस प्रक्रिया के दौरान कुछ सेवकों ने सभी नियमों को तोड़ते हुए ब्रह्म पदार्थ के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। जिन्होंने ये घोर अपराध किया था वो ब्रह्म दंड के शिकार हो गए, क्योंकि ब्रह्म पदार्थ इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान तथा सबसे महागुप्त पदार्थ है, जिसके बल पर यह संपूर्ण संसार चलता है, नियंत्रित रहता है। और इतिहास गवाह है कि अनेकों देशों ने पूरी धाम पर आक्रमण करके इस ब्रह्म पदार्थ को चुराने का प्रयास भी किया था। उसी 2015 में भारत में हीट वेव आया था, जिसमें 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। स्वाइन फ्लू फैल गया था, जिसमें 2000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दक्षिण भारत में भयंकर बाढ़ के कारण 500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। गुजरात की बाढ़ में 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हिंदू कुरुक्षेत्र में 2 बार भूकंप आया था, जिसमें 500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेपाल के भूकंप में 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। शिमला में जॉन्डिस फैल गया था, जिसमें 10,000 लोग बीमार पड़ गए थे। मध्य प्रदेश में एक बड़ा विस्फोट के कारण 104 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसे में 150 लोगों की मृत्यु। अतिरिक्त महीना, जिसे अधिक मासा भी कहा जाता है, उसी समय अमावस्या एवं संक्रांति का एक साथ आना एक भयंकर अशुभ योग को जन्म देता है, जिसका कुप्रभाव यानी नेगेटिव इफेक्ट कई दिनों तक दिखाई देता है। गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार इसी समय बड़ी बड़ी आपदाएं घटित होती है, जिसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि, और ये भविष्यवाणी 2015 में सत्य सिद्ध हो चुका है। परंतु गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार ये कहा गया है कि यह योग एक बार नहीं बल्कि कलयुग में बार बार घटित होगा। 17 जुलाई 2023 भी उसी का एक भाग है, क्योंकि 17 जुलाई 2023 को भी
अमावस्या के साथ संक्रांति है एवं जोड़ा सावन का महीना भी चल रहा है। 600 वर्षों पूर्व ना कागज था, ना कलम थी और ना ही दूर संचार की सुविधा। तब ताड़ के पत्तों पर पंच सखाओं ने ये भविष्यवाणी लिख दी थी। इस भविष्यवाणी को जरा ध्यान से समझना। 17 जुलाई 2023 के दिन से ही ये योग बन रहा है, जिसका प्रभाव अनेकों महीनों तक दिखाई देगा। यानी एक भयंकर तबाही जिसे खंड प्रलय के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये खंड प्रलय देश के अनेक राज्यों में भी होगा और प्रत्येक मनुष्य इसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित होगा। ये 17 जुलाई 2023 को ही होगा ये जरूरी नहीं है, परंतु 17 जुलाई 2023 से ये शुरू हो चुका है। इसलिए इन सब घटनाओं पर ज्यादा ध्यान न रखकर परम पिता परमेश्वर का ध्यान करे, अपने पांचों तत्वों को शुद्ध करे एवं परम पिता परमेश्वर की शरण ले लेना चाहिए, क्योंकि जो होगा वो होकर रहेगा और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। दोस्तों, ये तो हुई भविष्य मलिका की भविष्यवाणी। अब बात करते हैं हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों एवं कल की पुराण के अनुसार कि कल की पुराण क्या कहता है। आपसे अनुरोध है कि आप भविष्य मलिका और कल की पुराण दोनों को आपस में अच्छे से देखें। फिर तीसरी बात जो अंत में बताऊंगा उससे आप स्वयं जान जाएंगे कि इन भविष्यवाणियों में कौन सी भविष्यवाणी में दम है और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं समझ जाएंगे। अब थोड़ा प्रकाश डालते हैं सबसे पहले 4 युगों पर। ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रत्येक संख्या में 360 से गुणा करना है, क्योंकि कलयुग 1200 दिव्य वर्ष अवधि का था और यही कलयुग मानव वर्षों के रूप में 4,32,000 वर्ष का बना है। इसलिए इसी प्रकार चारों युगों की अवधि यानी सतयुग 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग और कलयुग 4,32,000 वर्ष। और चारों का कुल योग, कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष है। अब हमारे शास्त्रों, वेदों एवं उपनिषदों के अनुसार हर अवतार प्रत्येक युग के अंत में हुआ था, यानी सतयुग के अंत और त्रेता युग के आरंभ से पहले। फिर रामावतार त्रेता युग के अंत और द्वापर के पूर्व हुआ। कृष्णावतार द्वापर के अंत में एवं कलयुग के पहले, ये अवधि में, ये सीमा अवधि में। अतः इसके अनुसार कल की अवतार भी कलयुग के लगभग अंत के समय में ही होगा। सतयुग शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से अभी कलयुग के लगभग 5,125 वर्ष बीते हैं। हमारे सनातन कैलेंडर के हिसाब से आप देख सकते हैं आज ही। तो 4,32,000 वर्ष से 5,125 वर्ष हटाएंगे यानी घटाएंगे तो 4,26,875 वर्ष अभी कलयुग के बाकी है। और भविष्य मलिका में 2025 से 2030 तक प्रलय बताया गया है। और हमारे वेद धर्म शास्त्रों के अनुसार अभी लगभग 75 वर्ष जो ऊपर के हैं उन्हें छोड़ दो, क्योंकि सतयुग के शुरू होने के कुछ वर्ष पूर्व कल की अवतार होगा। तो लगभग 4,26,800 वर्ष अभी बाकी है और इसी समय कल की अवतार होंगे। तो भविष्य मलिका के अनुसार 2025 से 2030 तक प्रलय होगा। तो दोस्तों,
इसका मतलब कल की अवतार तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2025 से 2030 तक महाप्रलय हो जाएगा, लेकिन कल की अवतार होगा और वो भी निश्चित समय पर। उससे पहले ये जो संसार में घटनाएं होती है वो कलयुग की कुछ खास प्राकृतिक आपदाएं जो शुरू हो चुकी है, इसे ऐसे समझिए। इसके बाद हम हमारे तीसरे विषय के बारे में बात करेंगे। कलयुग में जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे प्राकृतिक आपदाएं तीव्र होती चली जाएगी, पाप बढ़ता चला जाएगा, धर्म और पुण्य में कमी होती जाएगी। फिर ऐसा समय आएगा कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर एवं स्वयं के बारे में सोचेगा, ना कि अपने परिवार रिश्तों के बारे में। अर्थात मनुष्य एक जानवर से भी बदतर हो जाएगा। वो अपने मतलब के लिए अपनों को ही मारेगा और आगे बढ़ेगा, और जो पापी दुराचारी होगा वही महान एवं भगवान माना जाएगा। अब तीसरे विषय पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, कौन सी भविष्यवाणी कब सच होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, परंतु अब जो आपको बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुनना और इसे समझने की चेष्टा करना। इसमें कुछ गहराई से हो सकता है शायद आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इसे समझने की चेष्टा करना और अवलोकन करना है कि भविष्य मलिका और कल के अवतार या हमारे धर्म शास्त्रों एवं वेदों के अनुसार इनमें क्या डिफरेंस है और क्या कौन सी घटनाएं सच हो सकती है या कौन सी बातें सच हो सकती है। और इस तरह से आप आगे अपने अनुभव से पता भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस तीसरे विषय में भविष्य मलिका और कल के अवतार की चाबी है, जिससे आपके बुद्धि का ताला खुलेगा और आप बुद्धि का इस्तेमाल करके पहचान सकते हो कि कौन सी भविष्यवाणी सत्य होगी कौन सी नहीं, और इससे आप सत्य की अनुभूति स्वयं करोगे। देखो, ये संसार, ये प्रकृति सब एक माया जाल है, ये तो आपने भी सुना होगा, जिसमें अज्ञान तो नहीं हो सकता। क्योंकि यदि मान लीजिए किसी मैकेनिक के पास कोई नकली या डुप्लीकेट वस्तु या चीज है ही नहीं, तो आपकी गाड़ी में या मशीन में या फिर किसी भी मोटर बाइक में डुप्लीकेट चीज कैसे डालेगा, जरा सोचिए। उसी प्रकार यदि परम पिता परमेश्वर, वो महाशक्ति, उस महा ऊर्जा में कोई भी प्रकार की बुराई, कोई भी प्रकार का अवगुण, कोई भी अवगुण नहीं है, तो वो प्रकृति में अज्ञान कैसे भर सकता है और प्रकृति को कैसे अज्ञान स्वरूप बना सकता है, मनुष्य को अज्ञानी कैसे बना सकता है, कैसे बुरा बना सकता है। परंतु हम मनुष्य लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि अवगुणों को अपनाकर स्वयं बुरे बन चुके हैं। इसमें ईश्वर को क्यों दोष देना। अब आप एक बार एक नजर प्रकृति पर डालिए। देखो, पहले बीज होता है, बीज से तना पेड़ बनता है, फिर फूल खिलते हैं और फिर फल लगते हैं और आखिर में पुनः बीज का ही निर्माण होता है। उसी प्रकार प्रकृति के सभी जीव जंतु, मनुष्य सभी में होता है। मनुष्य पैदा होता है, फिर चाहे माता की गोद में चाहे चारपाई पर पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर हिलाता है, फिर खिसक खिसक कर चलता है, फिर खड़ा होता है, चलता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। इसी प्रकार मनुष्य चलना सीख जाता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है और अंत में बुढ़ापे की ओर जब बढ़ता है तो फिर से धीरे धीरे चलने लगता है, फिर घुटनों के बल खिसक खिसक कर चलता है, फिर अपने खाट पर
पड़ा रहता है, यानी बचपन के समय जो होता है वो आगे बढ़ने की क्रिया है और बुढ़ापे में उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अंत में खाट पर पड़ा रहता है और अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या आप समझे? नहीं समझे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार युगों का रहस्य है। एक बच्चे की तरह युगों की आयु होती है, युगों का अंत, और इसी प्रकार सतयुग से कलयुग का जो सफर यानी कुल युगों की आयु 43,20,000 वर्ष है। तो पहले युगों को बूढ़ा होने दो, अभी प्रलय के बारे में सोचना व्यर्थ है। जो होगा वो होकर रहेगा और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। इसलिए उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप भली भांति समझ जाएंगे और आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चिंता मुक्त करने के लिए अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी चाहने वालों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो फालतू के चक्र में ना फंसे और अपने जीवन को बर्बाद ना करे और अपने जीवन में प्रगति करेंगे। क्योंकि एक बार फिर से बोलता हूं, जो होगा वो होकर रहेगा और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।